नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन है। दोस्तों, आज के सेशन में पीटीटी एग्जाम्स 2025 रिजल्ट के बारे में जानेंगे। हमारा एग्जाम्स हो चुका है, तो अब हमें इंतजार है रिजल्ट का। क्योंकि बीएसटीसी एग्जाम्स की बात करें तो बीएसटीसी एग्जाम्स का प्रथम अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी हो चुकी है। कई विद्यार्थी बीएसटीसी के हैं जो पीटीटी एग्जाम्स 2025 में शामिल हैं। तो उसके बाद हम जानेंगे कट ऑफ्स के बारे में कि हमारी पीटीटी एग्जाम्स की नई कट ऑफें क्या रहेगी। तो पीटीटी एग्जाम्स में रिजल्ट की बात करें तो हमारा रिजल्ट है 1 जुलाई के आसपास जारी हो जाएगा, यानी 2 दिन के भीतर भीतर। फिर जुलाई से यानी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया चलने वाली है। तो वे अभ्यर्थी जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट है 1 जुलाई या फिर जुलाई प्रथम सप्ताह ज़रूर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अभी तक कुछ महाविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे बीएससी के और बीए के एग्जाम चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी देरी हो रही है। अब हम जानेंगे बीए 2 ईयर कॉलेज लिस्टों के बारे में और सीटों के बारे में। तो ऑल राजस्थान में बीए 2 ईयर कुल कॉलेजों की संख्या है 940 और कुल सीटों की बात करें तो है 94,000। और साइंस के विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे, वो होंगे 18,800 विद्यार्थी। ऑल राजस्थान में पीटीटी एग्जाम्स 2025 में जो साइंस के विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे 18,800 विद्यार्थी। अब इन 18,800 सीटों में बीएसटीसी के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, क्योंकि बीएसटीसी का जो एग्जाम्स हुआ है उसके बाद जो कट ऑफ जारी हुई है तो 415 मार्क्स 2025 में कट ऑफ्स रही है बीएसटीसी एग्जाम्स की। ऑफिशियल जानकारी के आधार पर बता रहा हूँ, सटीक कट ऑफ है 415 नंबर। तो आर्ट्स में बात करें तो 65,800 सेलेक्ट होंगे और कॉमर्स में बात करें तो 9,400 विद्यार्थी। इसके हिसाब से हम पीटीटी एग्जाम्स की कट ऑफ्स देखेंगे। तो पीटीटी एग्जाम्स की जो कट ऑफ्स हैं 8 सब्जेक्ट की 2025 में बॉयज़ के लिए जनरल कैटेगरी में 300 प्लस मार्क्स पे आपको कॉलेज मिलने वाला है। जिन विद्यार्थियों के 300 प्लस मार्क्स है तो उनको प्रथम लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी। अब हम अगली लिस्टों की बात करें तो कुल लिस्ट आती है 1 से 5 लिस्टें। तो अंतिम लिस्ट में बात करें तो आप 30 नंबर जरूर कम कर दें, 30 नंबर, यानी आपको 270 नंबर अंतिम लिस्ट में आपको कॉलेज मिल जाएगी। तो इसलिए 270 नंबर मार्क्स के विद्यार्थी हैं वो काउंसलिंग में जरूर भाग लें। और फीमेल में बात करें तो 294 नंबर और अंतिम लिस्ट में 265 मार्क्स आर्ट्स में आपको कॉलेज मिल जाएगी 2025 में। भले ही बीएसटीसी के विद्यार्थी शामिल हो, क्योंकि बीएसटीसी का जो कट ऑफ्स हैं 415 मार्क्स हैं, तो उसमें से लगभग 1 लाख विद्यार्थी हैं जो पीटीटी एग्जाम्स में भी शामिल हैं। ओबीसी में 296 नंबर ओबीसी बॉयज़ में और ओबीसी फीमेल में 290 मार्क्स। अंतिम लिस्टों में आप 20 से 30 नंबर जरूर कम करें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी प्रथम लिस्ट में कट ऑफ्स हैं 286 नंबर, यानी आपकी ये अंतिम कट ऑफ है। अंतिम लिस्ट में आपको कॉलेज मिलेगी। नज़दीक साथियों दूर भी मिल सकती है और नज़दीक भी, क्योंकि 286 नंबर अंतिम कट ऑफ है 8 सब्जेक्ट की। और अंतिम लिस्टों में लगभग 5वीं लिस्ट तक आप 30 नंबर ज़रूर कम करें, बॉयज़ और गर्ल्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गर्ल्स 285 नंबर, एससी कैटेगरी 280 नंबर है और एससी फीमेल 270 नंबर। अंतिम लिस्ट में 40 नंबर कम करें, क्योंकि महिला अभ्यर्थी की जो कट ऑफ्स हैं अंतिम लिस्टों में कम रहती है। इसका कारण है कि गृह जिले में कॉलेज नहीं मिलना, दूर मिलना। एसटी की बात करें तो एसटी में 275 मार्क्स हैं और एसटी फीमेल में 265 नंबर, एमबीसी 282 नंबर है और एमबीसी फीमेल है 272 नंबर। इसमें आप बॉयज़ 20-20 नंबर कम करें और गर्ल्स हैं 40 नंबर कम करें। एसटी कैटेगरी में 20 से 30 नंबर अंतिम लिस्टों तक, यानी आपको काउंसलिंग जरूर करानी है। अगर आपके एसटी की बात करें तो आपको 260 मार्क्स हैं या फिर 255 मार्क्स हैं, तो आप काउंसलिंग जरूर करवाएं, आपको कॉलेज मिल जाएगी अंतिम लिस्टों तक। अब हम बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट की कट ऑफ्स के बारे में। साइंस सब्जेक्ट की कट ऑफ्स क्या रह सकती है, बाद में 4 ईयर के बारे में भी जानेंगे। कई विद्यार्थी 4 ईयर के भी शामिल हैं। तो पीटीटी कट ऑफ्स 2025 साइंस सब्जेक्ट ये आपके अंतिम कट ऑफ से 345 मार्क्स पे अंतिम कॉलेज मिलेगी।
345 मार्क्स। हमने बीएसटीसी एग्जाम्स में भी बता दिया था पहले कि 415 नंबर पे रहेगी कट ऑफ्स, और 415 नंबर पे ही रही, क्योंकि हमें पता है जैन में फीमेल में बात करें तो 332 नंबर प्रथम लिस्ट में। तो आपको काउंसलिंग, कई विद्यार्थी बोलेंगे कि हमारे 332 से कम नंबर है तो क्या काउंसलिंग कराएं। तो मैं काउंसलिंग का नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि काउंसलिंग अगर आप वो फीमेल है तो लगभग 300 प्लस नंबर पे काउंसलिंग करा लेनी चाहिए। 300 प्लस मार्क्स हैं तो काउंसलिंग जरूर कराएं। इनसे कम नंबर है तो भी करा सकते हैं, वो आपका उद्देश्य, क्योंकि जो आपकी जो शुल्क लगेगी वो वापस आ जाती है लगभग 1 महीने या 2 महीने के अंदर। तो काउंसलिंग करानी चाहिए। ओबीसी 344 नंबर, ओबीसी फीमेल 330 नंबर। अंतिम लिस्टों में घटकर रहेगी कट ऑफ 300 प्लस, ओबीसी में, साइंस में, फीमेल में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 340 नंबर है प्रथम लिस्ट में, और ईडब्ल्यूएस में फीमेल है 325 नंबर। अंतिम लिस्ट में 290 नंबर मिल जाएगी 5वीं लिस्ट तक। काउंसलिंग करा लेनी चाहिए। 290 मार्क्स बन रहे हैं उन सभी महिला अभ्यर्थियों को। एससी कैटेगरी में 335 नंबर है, और एससी में फीमेल कैटेगरी है 315 नंबर। अंतिम लिस्टों में 380 प्लस मार्क्स है तो काउंसलिंग में जरूर कराएं महिला अभ्यर्थी। एसटी कैटेगरी में 330 मार्क्स हैं, और एसटी फीमेल में 300 प्लस मार्क्स में प्रथम लिस्ट में। अंतिम लिस्ट में 270 प्लस एसटी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी काउंसलिंग जरूर कराएं। एमबीसी कैटेगरी, तो एमबीसी कैटेगरी में 338 नंबर बॉयज, और फीमेल है 320 नंबर। अंतिम लिस्ट में 270 नंबर पे महिला अभ्यर्थी काउंसलिंग जरूर कराएं, और बॉयज हैं 30 नंबर कम हो तो भी काउंसलिंग जरूर कराएं। अब हम बात करेंगे बीएड 4 ईयर के बारे में। कई विद्यार्थी शामिल होंगे। देखिए, बीएड 4 ईयर में टोटल कॉलेज हैं 441। अब जिन जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम्स दिए हैं उनका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि सीटें खाली रहती हैं 4 ईयर में। मैं 4 ईयर की बात कर रहा हूँ। बीएड 4 ईयर एग्जाम्स देने और काउंसलिंग में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी कॉलेज मिल जाएगी। आपको काउंसलिंग में भाग लेना जरूरी है, यानी आपको 5 साल का चालान, कॉलेज जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा तो उसमें आपका चालान भरना पड़ेगा 5,000 का। उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगी, सभी विद्यार्थियों को मिलेगी, टेंशन नहीं लें 4 ईयर के विद्यार्थी। अब हम रैंक देखते हैं, क्योंकि हम रैंक के आधार पर, जैसे हमारा रिजल्ट जारी होगा तो रैंक के आधार पर हम पता कर लेंगे कि हमें कौन सी कॉलेज मिलने वाली है। जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो उसमें आपके मार्क्स जारी होंगे, तो मार्क्स के नीचे आपके काउंसलिंग आईडी दे रखी होगी, तो उसमें आपके रैंक है। मान लीजिए आपके साइंस के विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता रहा हूँ, साइंस के विद्यार्थी हैं, आपकी काउंसलिंग आईडी में पहले 2 अक्षर स्किप करने। मान लीजिए अक्षर लिखे होंगे जैसे 2, 20, 40, 55, 56, इस तरह से अंक होंगे। इसमें आपके जो प्रथम 2 अक्षर हैं वो स्किप करने। प्रथम 2 अक्षर टोटल इस तरह से आपकी रैंक निकलेगी, ये आपको नहीं गिनने। बाकी जो भी आपकी संख्याएं, जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 40,556, ये मान लीजिए आपकी रैंक है। ये आपकी काउंसलिंग आईडी है। इस काउंसलिंग आईडी की अगर रैंक की बात करें तो 40,567वीं रैंक है। बहुत आपकी रैंक काम आएगी। ये रैंक आपको बता देगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा बीएड कॉलेज में। अगर आपके साइंस सब्जेक्ट है तो 18,800 से कम आपकी रैंक होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, 18,800 से कम आपकी रैंक होनी चाहिए, तभी आपको कॉलेज मिलेगी। 8 सब्जेक्ट में 65,800, क्योंकि 65,800 प्रथम लिस्ट में सेलेक्ट होंगे। जो प्रथम लिस्ट है वो 70% सीटों पे जारी होगी, 70% सीटों पे, और सेकंड लिस्ट है वो जारी होगी पूरी लगभग 95% सीटों पे हमेशा, और अंतिम जो लिस्ट जारी होगी पूरी 100% सीटों पे। क्योंकि कई कॉलेज ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ, बीएससी फाइनल ईयर का और बीए फाइनल ईयर का। ठीक है। अब कॉमर्स में 9,400 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आपका सिलेक्शन होगा। कॉमर्स में विद्यार्थी हमेशा कम होते हैं तो दिक्कत नहीं है, कॉलेज मिल जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। जो भी जानकारी थी आपको बताने की पूरी कोशिश की। अगर हमारी जानकारी ऐसी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत तक बने रहें। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।